Hi, this is your Surekha ma'am. Welcome back to my class of 10th class Science. Chapter 1 we have started. I have told you the formulae of this chapter. I am sure आपने learn कर लिए होंगे सारे formulae. अगर नहीं किए तो आप कर सकते हैं आज. ओके उसके बाद आप ये स्टार्ट करेंगे. वेल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में बेसिकली क्या है? सी एक क्वेश्चन है स्मॉल कि magnesium ribbon is burnt in air to make white powder, right? कितना बिग लग रहा है ये कि व्हाइट पाउडर बना तो क्यों बना, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया एयर में तो किसके साथ रिएक्शन हुई? ओके इसने एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. मैग्नीशियम plus oxygen gives magnesium oxide. My goodness, कितना बिग है ये और कितना कुछ लिखना पड़ता है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई छोटा तरीका नहीं है लिखने का. ये लाइन बिगर थी, हमने इसको स्मॉल कर दिया, हमने ये लिखा. अब इसको भी स्मॉल कैसे करेंगे? अगर हम इस तरीके से लिखने की बजाय इनके सिंबल्स लिखें तो यस रिएक्शन और शॉर्ट हो जाएगी. लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO. Let me tell you, this is arrow and this is left hand side and this is right hand side. Whatever is written on the left hand side are known as reactants. इन्हें हम reactants कहते हैं क्योंकि इन्होंने रिएक्शन करनी है. और एरो के जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ओके और एरो इंडिकेट करता है कि इन दोनों ने रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया है और ये प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है. तो जो व्हाइट पाउडर बनता है उसका फॉर्मूला है MgO, यानी कि नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हमने इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी. पहले लंबी लाइन थी उसको शॉर्ट किया तो हमने इस तरीके से लिखा, इसको फर्दर शॉर्ट किया तो हमने सिंबल्स को यूज किया. लेकिन सिंबल्स को यूज करने के बाद एक चीज ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन है, तो इसे बैलेंस भी करना पड़ेगा. यस व्हेन एवर एनी रिएक्शन इज रिटन ट्राई टू बैलेंस इट. अब ये बैलेंसिंग कैसे होगी? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, मींस तुक्का. हिट एंड ट्रायल मेथड की ट्राई करो, हिट करो, आ जाएगा अपने आप. एंड बाय द वे क्लास 10th में बहुत बड़ी बड़ी जो है बैलेंसिंग नहीं है तो आप इजीली कर सकते हैं. सी 2 ऑक्सीजन आर हियर बट हियर 1 ऑक्सीजन इज देयर, सो पुट 2 हियर. चलो जी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, मैग्नीशियम अब इधर 2 हो गए, नो प्रॉब्लम, इधर भी आप 2 लगा दो. नाउ एवरीथिंग इज सेट. 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. Make sure the number of atoms on the left hand side should be equal to on the right hand side. Like एक और रिएक्शन है कि जैसे जिंक की रिएक्शन करी हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस. ओप्स इतना बिग लिखना पड़ेगा. चलो हम इसकी भी सिंबल्स लिखने की कोशिश करते हैं. जिंक का सिंबल जिंक है. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो मुझे लगता है आपको फॉर्मूले लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिंक प्लस H2SO4 gives zinc sulfate. The formula is zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen gas. Now see whether it is balanced or not. 1 zinc, 1 zinc, 2 hydrogen, 2 hydrogen. Sulfate SO4, 1 SO4. Oh, this is already balanced. Okay, अब मैं आपको पहली रिएक्शन पे लेके जाती हूँ. सी मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी रिएक्शन करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना चुका होता है, और जब भी आपको मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करना हो तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव की जा सके. ओके और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एयर में MgO देता है और एक डेजलिंग लाइट देता है.
आपने दिवाली पर वो पटाखे अनार छोड़े होंगे, अनार में जो स्पार्कल निकलता है ना उसे डैजलिंग लाइट कहते हैं। ये वही डैजलिंग लाइट भी देता है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो फाइनली आई हैव रिटन केमिकल इक्वेशन और मैंने उसको बैलेंस भी कर दिया। अब आपको एक और रिएक्शन बताती हूं कि बैलेंस उसको कैसे करते हैं। सी, आयरन के ऊपर आप स्टीम पास कर दो, मींस वाटर इन द गैसियस स्टेट प्लस वाटर, तो ये हमें देता है Fe3O4 प्लस H2। ओके, let us try to balance this. See, in the reactant only one iron is there, in the product 3 irons are there, तो यहाँ पे आप 3 लगा दो। Okay, we have done it. Fe3. Now come to this water. Water में oxygen how many are there? 4, but this side only one oxygen is there. What to do? You put 4 here. Okay, Fe is balanced, oxygen is also balanced. What is left behind? Hydrogen. तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? It's so simple. 4H2, here you have to put 4. This is how we have balanced the chemical equation by hit and trial method. Okay, Fe, iron when reacts with water to make Fe3O4 and hydrogen gas, and we have balanced it. Well, I will write on one more reaction. NaOH. This is a base, right? NaOH is sodium hydroxide. It is a base. Sodium hydroxide base plus HCl hydrochloric acid. It is an acid. जब आप एक एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर निकलता है। देखो NaCl, अगर आपको कभी रिएक्शन भूल जाए तो आपने करना क्या है? एक्सचेंज मार देना है। एक्सचेंज कैसे करते हैं? इसका Cl सोडियम के पास, इसका OH H के पास, तो व्हाट विल यू गेट? NaCl प्लस H2O। अगर आप रिएक्टेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट बनाने में बहुत आसानी होती है। Let me tell you the name of the reaction. Whenever any acid or base and acid react together to make salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Right. Did you notice in the first reaction white ash was formed? Means ribbon से ash बन गया। आपको क्या मिला? एक स्टेट चेंज हो गई और इसमें आपने क्या देखा? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसमें गैस निकली है। इस वाली रिएक्शन में भी गैस रिलीज हुई है और यहाँ पे सॉल्ट बन गया है। ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, एक सॉल्ट बन गया। इन सबको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस तो अपने हाउस में देखते होंगे। रात को मम्मा मिल्क रखती है थोड़ा सा कर्ड डाल के, सवेरे उसकी कर्डलिंग हुई पड़ी होती है, दही जमी होती है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ केमिकल चेंज, राइट? हम रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन ली हमारे बॉडी में गई और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, तो इसे भी हम कहते हैं केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रिएक्टेंट किसी और चीज में बदल जाते हैं। या तो गैस निकलेगी, कभी कभी तो कलर चेंज हो जाता है और कभी कभी उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और कभी कभी कोई कोई गैस भी रिलीज होती है। सो these are the chemical reactions, some of the, and their equations we have written and we have tried to balance it. One thing is left only. अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है। हमें फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना चाहिए। Whenever you are going to balance any chemical equation, then try to write down the states at their foot. स्टेट मीन्स मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो फुट में छोटा सा S लिख दो। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, तो गैस लिख दो। MgO इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, तो आप S लिखेंगे। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। एक और टर्म भी आती है एक्वस, AQ। एक्वस का मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि वाटर के अंदर पड़ा हुआ है वो। सो जिंक इज सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड। अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, मीन्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। जिंक सल्फेट सॉलिड एंड दिस इज गैसियस। Once again, iron is solid, water we have taken in the steam form, gas, and here solid and gas. NaOH
नाउ दिस इज एक्वस, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करके लिया है, तो इसके फुट में ए क्यू लिखा है मैंने, एक्वस। HCl के फुट में भी मैंने एक्वस लिखा है, NaCl भी एक्वस। ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, नमक नीचे बैठा हुआ नहीं मिलेगा आपको। सो वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कभी कभी तो हमें एरो के ऊपर भी कुछ लिखना होता है, वो ये शो करता है कि ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। जैसे आपने देखा होगा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, बट दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे सनलाइट एंड chlorophyll. What is the meaning of these things which we have written on the arrow? इसका मतलब है कि ये conditions भी चाहिए। Okay, so आपको मिलेगा 6CO2, 12 water and you will get C6H12O6 plus 6 water are released out. 12 में से 6 ये यूज करता है, 6 बाहर निकाल देता है और प्लस ऑक्सीजन इज ऑल्सो फॉर्म। So this reaction indicates that these conditions are also required. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Next is, how many types of chemical reactions are there? Types of chemical reactions. Types of chemical reactions. First is addition reactions or combination reactions. First is combination reactions. आपको इसके नेम से क्लियर हो गया होगा, कॉम्बिनेशन। जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम पहली रिएक्शन लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इट्स नेम इज क्विक लाइम। द कॉमन नेम इज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस इसमें जब हम वाटर डालते हैं, वाटर लिक्विड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है और आपको मिलता है CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग इट। तो आपको मिलता है स्लेक्ट लाइम। आपको पता है ये स्लेक्ट लाइम क्या होता है? पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप वाटर डालते हो CaO में हिसिंग साउंड आती है, राइट? हिसिंग साउंड आती है और इसे स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अगर आप मार्केट से आप दुकानदार को बोले मुझे चूना दे दो, ये चूना है, इस चूने को वाटर में डालोगे तो हिसिंग साउंड आएगी और ये स्लेक्ट लाइम बन जाएगा और खूब सारी हीट निकलती है। Well, let me tell you, whenever in any chemical reaction, energy is released, I mean the given out. अगर कोई रिएक्शन एनर्जी को गिवन आउट करती है तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट आउट हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी टेल यू, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, राइट? कैसे करते हैं व्हाइट वॉशिंग? बस इसमें ब्रश डिप करो और दीवार पे लगा दो व्हाइट वॉशिंग। लेकिन इसकी बड़ी डल अपीयरेंस होती है। तो somebody said कि क्या है, आपने चूना लगाया इतना डल है। डोंट वरी, जब आप कल उठोगे सुबह तो इसमें एक शाइनिंग आ जाएगी। शाइनिंग कैसे आएगी? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में पड़ी है उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जो संगमरमर का पत्थर होता है वो यही तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपकी दीवार में अगले दिन लस्टर आ जाएगी, चमक आ जाएगी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको मैं एक और बताती हूँ एग्जाम्पल जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है H2 plus Cl2।
राइट। इन दोनों को आप मिला दो। अब ये दोनों पता क्या बोलते हैं, भाई सनलाइट होगी तो हम रिएक्शन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करने वाले। लो जी, सनलाइट भी दो इनको। ये एच न्यू, सनलाइट या एच न्यू एक ही बात होती है, ये सिंबल है, वी कैन राइट डाउन। तो आपको मिलेगा HCl, बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड। 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 chlorines are there, you put 2 here, now this is balanced. Okay, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को बर्न कर दो, कोयला उसको आप बर्न कर दो एयर में, तो आपको क्या मिलेगा, ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन इज इन द गैसियस स्टेट एंड यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी खूब सारी हीट बाहर निकलती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दिस इज बर्निंग ऑफ कार्बन। ओके, फोर्थ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। लेट मी टेल यू, आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। ये दोनों बोलते हैं भैया हम तो रिएक्शन करेंगे नहीं, हम तो अपने घर में भले, बट जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसमें पास करेंगे, तो दोनों कंबाइन कर जाएंगे और आपको मिलेगा वाटर। सी 2 oxygen but here 1 oxygen, so put 2 here. Now the hydrogens have become 4, no problem, put 2 here. This is how you have balanced this reaction also. इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। Fine. Second reaction is decomposition reaction. कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स, दो मिलके एक हो गए या एक ब्रेक होके 2 या मोर देन 2 बनाएगा। सो कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें होगा क्या, सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन टू मेक 2 और मोर देन 2 कंपाउंड स्मॉलर is known as decomposition. In other words, we can say it is just the reverse of combination reaction. Let us take ferrous sulfate, FeSO4. Do you know this is of green color? ये green color का होता है, आप इसको हीट कर दो, राइट। आयरन बोलता है SO4 को, देख हम दोनों टूटने वाले हैं, बॉन्ड तोड़ने वाले हैं, मुझे ना तू 3 ऑक्सीजन दे दे, Fe2O3 बना लेता है, ठीक है। तो सल्फर कहता है ये तो चीटिंग है, 2 आयरन ने 3 ऑक्सीजन ले लिए, तो सल्फर कहता है मेरे भी 2 बच्चे हैं, कौन, एक SO2 और एक SO3, मैं तो दोनों बनाऊंगा क्योंकि तूने 3 ऑक्सीजन लिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, वो कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, बना ले। ये दोनों गैसेस होती हैं। अब यहाँ पे एक गंदी सी स्मेल आती है, पंजेंट तीखी सी स्मेल आती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। देखो इस रिएक्शन में इसका ग्रीन कलर गायब हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का होता है, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल होती है। सो बैलेंस करने के लिए 2 आयरन्स आर हियर, आप यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो जरा, Fe2 ओके, सल्फर 2 1 2, ऑक्सीजन टोटल कितनी है 8, 8 में से 3 ये रही, 2 और 3 5, यानी कि 8 हो गया टोटल। सो दिस इज बैलेंस्ड। ओके, अब एक और कंपाउंड को पकड़ लेते हैं, PbNO3 whole twice. This is lead nitrate. Again and again I am telling you, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे नेम के साथ, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं रिवाइज क्यों नहीं करा रही बार बार पिछला, रीजन की वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, आपको यूं आते होंगे क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट को हीट कर दो, ये जो ट्राइंगल का निशान है ये हीटिंग का होता है, या तो आप इसके ऊपर हीट लिखें या ये सिंबल लगाएं, एक ही बात होती है। सो लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, एक आपको PbO मिलेगा, ये येलो ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर का, ये होता है सॉलिड, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस उड़ जाएगी और इसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन। मींस जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, वो NO2 होता है, और जो पीछे रह जाता है ना उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। सो रेसिड्यू का कलर है येलो ब्राउन और इसका कलर है ब्राउन।
मैं बार बार स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ कलर पे? ये आपका पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आया था कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है? NO2 गैस होती है, राइट? और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। सो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, वही मार्बल। इसको भी आप हीट कर दो, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सो आपको मिलेगा CaO प्लस CO2। ये सॉलिड है और ये गैसियस स्टेट में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल को जब आप हीट करते हैं तो एक बनता है CaO और एक CO2। CO2 ऊपर उड़ जाती है और पीछे क्या बच जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम। ये तीनों रिएक्शन में मैंने इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है। किससे ब्रेक डाउन किया है? हीट करके। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हम डीकंपोजिशन करते हैं बाय हीटिंग, ऐसी डीकंपोजिशन को हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। इट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। ओके, अब हम वाटर को ब्रेक करते हैं। हमने वाटर को ब्रेक किया तो वाटर कहता है अच्छा इतना आसान है मुझे तोड़ना, पहले तो एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी दो, यानी कि झटके दो बिजली के। ओके, तो हमने इसको इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब बिजली के झटके लगेंगे तो ये जुदा हो जाएगा, आपको मिलेगा H2 और O2। वंस अगेन, अरे यहाँ तो ऑक्सीजन एक है, आपने यहाँ पे 2 बनाई है तो 2 लगा दो ना यहाँ पे। डन। O2, अब ये कितना बन जाएगा? 2H2। वाओ, इससे ये तो पता चल रहा है कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट प्रोड्यूस होगा। मींस इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, इसका 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए कि एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें 2 गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और एक का वॉल्यूम दूसरे से डबल होता है, तो वो वाटर की डीकंपोजिशन है। डिड यू नोटिस यहाँ पे हमने हीट नहीं किया, ये थर्मल डीकंपोजिशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन है। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। फाइन, अब हम लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, आप इसको हीट कर दो ना, सॉरी हीट नहीं करना, इसको आप ना चाइना डिश में डाल के सनलाइट में रख दो। अब ये कहता है भैया सनलाइट में मैं तोड़ना है मैंने अपने आप को, मेरे को हीट मत करना, ना मुझे बिजली के झटके देना, बस खाली सनलाइट में रख दो, हम टूट जाएंगे। सो हमने इसको रख दिया सनलाइट में, राइट? Ag अलग हो गया प्लस Cl2। आप देखेंगे व्हाइट पाउडर जो हमने चाइना डिश में रखा था थोड़ी देर के बाद ग्रे कलर का हो जाता है। वो ग्रे कलर किसका होता है? सिल्वर का। तो सिल्वर की वजह से ये ग्रे कलर का हो जाता है। अब हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा बिकॉज क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो आप 2AgCl लगा दो, 2Ag आ जाएगा, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो रील होती है उसके ऊपर AgBr यूज होता है। सी, अब हम उसकी भी डीकंपोजिशन कर लेते हैं। AgBr भी यही कहता है भाई सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में मैं अपने आप को ब्रेक करूंगा, तो इसको भी हमें सनलाइट देनी पड़ती है। HNu और सनलाइट दोनों का मीनिंग सेम होता है, सो यू विल गेट ग्रे कलर का Ag और प्लस क्लोरीन। बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ इन दोनों की डीकंपोजिशन का हमने क्या नाम रखा हुआ है? फोटो डीकंपोजिशन। ये दोनों रिएक्शन है और इनको हम फोटो डीकंपोजिशन कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब कोई लाइट के इस्तेमाल से टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उसे हम फोटो डीकंपोजिशन कहते हैं। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक चीज और बता देती हूँ, मिस हो गई है। जब कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सारी की सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है? व्हेन रिएक्टेंट्स टेक द हीट एंड दे मेक द प्रोडक्ट, इट इज नोन एज एंडो मींस अंदर, थर्म मींस एनर्जी। जब एनर्जी अंदर गई तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन थी, दिस वाज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट इज decomposition, sorry, displacement reaction. Next is displacement reaction. Displacement reaction में the very first example is zinc plus copper sulfate. Now this copper sulfate is aqueous. Aqueous means we have dissolved it in water. ये water में dissolve करते हैं. ये होता है blue color का, right? Zinc होता है in the solid state. सेकेंड है आप आयरन लीजिए प्लस उसको कॉपर सल्फेट में ऐड कर दीजिए. ये भी हमने क्या लिया हुआ है, एक्वस में लिया हुआ है. थर्ड रिएक्शन में आप एक काम कीजिए, जिंक के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए. जिंक इज द सॉलिड स्टेट, ये एक्वस है. HCl को वाटर में डिसॉल्व करके वी हैव टेकन. और सिमिलरली आप ले लीजिए लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, आप ये भी ले लीजिए. ये भी एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व करना है. मैं सारे इसलिए लिख रही हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ, राइट. और फिफ्थ नंबर पे आप ले लो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, राइट. डिड यू नोटिस वन थिंग, ये सारी रिएक्शंस होती है, मैंने रिवर्स नहीं लिखा है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा या सल्फेट को. सल्फेट इधर आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. आपको पता है कॉपर बहुत बॉसी काइंड का है. जिंक को बोलते तू अकेले क्यों भाग रहा है, चल मेरा सल्फेट लेके जा, मैं फ्री होके घूमूंगा. ध्यान से देखो, कॉपर ने जिंक को बोला कि तू रिएक्शन कर, मैं अकेला घूमूंगा. तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. बाप रे, जिंक सल्फेट डर जाता है, कहता भाई जैसे कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगा. तो जिंक सल्फेट एक्वस बन जाएगा और कॉपर सॉलिड. अगर आपको मैं दूसरे वर्ड्स में पूछूं तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट की वजह से. अब सल्फेट भाई साहब तो चले गए जिंक के साथ, और कॉपर का कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन. आपको इस बीकर में नीचे नीचे रेडिश ब्राउन कलर का थोड़ा सा सॉलिड मिलेगा, ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है. कॉपर सल्फेट कितना बॉसी है ना. आयरन को बोलते हो तू अकेले कैसे घूम रहे, चल इसको ले जा अपने साथ. सो FeSO4 प्लस कॉपर, इसमें भी ब्लू कलर फेड हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट तो खत्म हो रहा है, सल्फेट तो उसके पास जा रहा है. सो FeSO4 प्लस कॉपर, ये भी ब्राउन कलर का है, सॉलिड है. अब पहले ये रिएक्शन देख लो, यहां पर भी कॉपर कितना नॉटी है. लेड को बोलते चल क्लोरीन को अपने साथ रख, मैं अकेला घूमूंगा. सो PbCl2 प्लस कॉपर. बाप रे बाप, कितना बॉसी काइंड का है, हर एक से रिएक्टिव है, सबको बोलता है तू सल्फेट ले और मैं आजाद घूमूंगा. थैंक गॉड कोई इसका भी बाप है. देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहता है अब आया है तू. तो एल्यूमिनियम क्या करता है, इसका जो सल्फेट है, आई मीन मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे. एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा. कैसे, ये आपको CuCl2 मिलेगा प्लस एल्यूमिनियम आजाद निकल जाएगा. ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ZnCl2, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. ये सारे जो एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं. आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना, वो वीक वाले को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होगा. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जिंक सल्फेट और कॉपर को यूज करूं तो रिएक्शन नहीं होएगी, क्योंकि जिंक में इतना दम नहीं है कि कॉपर को बोले हो एक तू चल सल्फेट के साथ घूम, मैं आजाद घूमूंगा, ऐसा वो नहीं कह सकता. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो एक और है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम क्या करता है, सी एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है, Al2O3 प्लस आयरन, यानी कि एल्यूमिनियम भी जो है वो आयरन को रिड्यूस कर रहा है, अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है. क्यों, इसने ऑक्सीजन उसका छीन लिया, जो ऑक्सीजन छीन लेता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. सो बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. इट इज बैलेंस नाउ. सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओ,
इसको भी करेक्शन करो। एल्यूमिनियम सबके साथ ही ऐसे करता है, CuCl2 रिवर्स बनेगा, ये बनेगा AlCl3 प्लस कॉपर। बैलेंस एक बार करके देखना खुद से। और ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यू नो इट्स वेरी रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज क्वाइट रिएक्टिव। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? दो बार डिस्प्लेसमेंट, इधर का समान उधर, उधर का समान इधर, एक्सचेंज ऑफर मारेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे बॉक्स में लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट प्लस KI, पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स कर दो। और आप जैसे ही दोनों को मिक्स करते हो, देखो वाटर में डिसॉल्व करके आपने लेना है लेड नाइट्रेट भी और KI भी। ओके, अब ये इधर आ जाएगा, नाइट्रेट उधर चला जाएगा, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आई इसके पास, नाइट्रेट उसके पास, और जैसे ही PbI2 बनता है, वाटर कहता है इसको चुपचाप नीचे बैठ जा, भाई तेरे को मैं नहीं डिसॉल्व करने वाला। एक्वस का मतलब है डिसॉल्व है, ये दोनों लेड और नाइट्रेट पानी में मजे कर रहे हैं, K और I दोनों वाटर में फ्लोट कर रहे हैं चश्मा लगा के आराम से मजे से। लेकिन जैसे ही PB और I मिलते हैं आपस में, वाटर कहता है नीचे बैठ जा। जो नीचे बैठ जाता है उसके साथ हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं, इसका मतलब है सॉलिड है और इसने प्रेसिपिटेट बना दिया है। अब ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसे हम सॉलिड लिखेंगे और KNO3 मजे से घूमेगा, राइट। और यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इसको 2 आयोडीन चाहिए, तो 2 नाइट्रेट के लिए 2 पोटाशियम चाहिए, तो हमने बैलेंस कर लिया। येलो प्रेसिपिटेट, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और ले लेते हैं, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, इसमें आप डाल दीजिए बेरियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉर्मली 2 सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। AQ आई हैव रिटन हियर एक्वस। वेल, वाटर में जाते दोनों एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा, और जैसे ही एक्सचेंज ऑफर होगा, बेरियम सल्फेट को वाटर बोलता है नीचे बैठ जा, भाई तू भी नहीं भूलेगा वाटर में बेचारा। व्हाइट प्रेसिपिटेट दे विल सेटल डाउन, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस आपको मिलेगा 2NaCl। सिमिलर रिएक्शन हैपन्स विथ K2SO4, पोटाशियम सल्फेट, दोनों भाई तो है, पोटाशियम सोडियम का बड़ा भाई है, सेम रिएक्शन होगी, प्लस BaCl2 इन द एक्वस मीडियम वी हैव टेकन, तो आपको मिलेगा 2KCl प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जब भी किसी रिएक्शन में बनेगा वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है और मैंने इसके फुट में लिखा है सॉलिड। सो ये सारी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। So total in your chapter 4 kinds of reactions are there: combination, decomposition, displacement and double displacement. You just have its screenshot. Okay, types of chemical reaction के बाद है oxidation and reduction. Oxidation and reduction. To know its definition, let us take 2 reactions. See, कॉपर है, इसका पाउडर ले लो, ब्राउन कलर का होता है कॉपर का पाउडर, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको चाइना डिश में रखो, ये चाइना डिश में कॉपर का पाउडर रखो और नीचे आप इसको हीट कर दो। आप जैसे ही हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है कॉपर ऑक्साइड, राइट, और ये होता है ब्लैक कलर का। ओके, Cu कॉपर ब्राउन कलर का है, एयर में हीट किया, ब्लैक हो गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड में बैलेंस भी कर लो आप। सी, तो बैलेंसिंग इज वेरी सिंपल इन योर क्लास, यू नो। 11th में कॉम्प्लिकेटेड है तो न्यू फॉर्मूला आल्सो देयर।
सो CuO इसे हम कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहते हैं। इस 2 का मतलब होता है कि इसकी वैलेंसी 2 है। अब इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आप हाइड्रोजन गैस पास कर दो, और जैसे ही हाइड्रोजन जाएगी ऑक्सीजन को छीन के वाटर बना देगी, राइट। और प्लस कॉपर बेचारा दिखता रह जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ से आया? सी वेरी केयरफुली। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। पहली रिएक्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है। सी, कॉपर से CuO, दिस इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी रिएक्शन में देखो, CuO प्लस हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ है? कॉपर की ऑक्सीजन छिन गई, लॉस हो गई। कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन। सो इसकी हो गई है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। सो इसमें ये हो गई ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वी कॉल इट रिडॉक्स रिएक्शन। इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो। जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन डाल दें तो ऑक्सीजन इसके साथ भाग जाएगी। CO प्लस जिंक, जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन, बिकॉज इसकी ऑक्सीजन लॉस्ट हो गई। और कार्बन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और उसकी क्या हुई है? रिडक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PbO प्लस C। इसमें भी क्या बनता है? Pb प्लस CO। अब आप खुद से जज करो कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, नेक्स्ट इज corrosion. Corrosion. What is corrosion? It is the eating away of metal on coming in contact with air and moisture. जब कोई मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ईटिंग अवे, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं कॉरोजन। कॉरोजन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जंग लग जाना, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। अगर सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जाए, समझ जाना उसकी कॉरोजन हो गई है। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कभी आप कॉपर का ब्रेसलेट पहन लेना, वाटर में काम कर लेना, अगर उसके ऊपर वाटर जाएगा, आप ब्रेसलेट को ऐसे कर लो, थोड़ी देर बाद नीचे करोगे ना, थोड़ी देर नहीं, काफी टाइम के बाद नीचे करोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। दैट इज द कॉरोजन। इस कॉरोजन की वजह से हमारे आयरन का बहुत बड़ा नुकसान होता है पूरे वर्ल्ड में। हमें आयरन के आर्टिकल्स, आपको पता है कि बिना आयरन के कुछ बनता ही नहीं। बिल्डिंग भी बनानी हो तो कितना सारा आयरन डलता है। आयरन का गेट होता है, आयरन के ब्रिजेस, आयरन के शिप्स होते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए बहुत इट्स वेरी बैड फॉर अस, बिकॉज बहुत सारी मनी स्पेंड होती है आयरन के आर्टिकल्स को रिप्लेस करने के लिए। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉरोजन। इससे हमारा मेटल खत्म हो जाता है। तभी तो आप अपने गेट को पेंट करवाते हैं, क्योंकि पेंट करने से एयर और मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट आयरन के साथ स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। आप अपने घर में चिप्स को फ्राई करके रख लो, आप उसको 5-6 दिन के बाद एक कंटेनर में डाला है आपने, 6 दिन के बाद निकालना, स्मेल आएगी उसमें से, बिकॉज उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन करके स्मेली कंपाउंड बनाती है। सो व्हाट इज रेंसिडिटी? इट इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू
ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन इट, जो फूड में फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गंदी स्मेल देता है एंड गिव्स अ फाउल स्मेल, अ फाउल स्मेल। इसे कहते हैं रेंसिडिटी। इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको स्टॉप करने के लिए टू स्टॉप दिस एंटीऑक्सीडेंट इज एडिड। अगर आप अमूल बटर खाते हो तो आज नहीं भी खाते तो मार्केट से बाय करके देखना उसमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है। जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ना उससे 13 इयर्स तक बटर स्पॉइल नहीं होता है। इमेजिन करो कितना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है वो, राइट? एक तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है, दूसरा फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ताकि एयर जाए ही ना। ओके, आप मार्केट से चिप्स बाय करके खाते हैं, वो फूले होते हैं, उसमें एक गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। सो फ्लशिंग ऑफ बैग्स ऑफ फैटी और ऑयली चिप्स with नाइट्रोजन गैस। Why? To remove ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर, तो वो स्पॉइल नहीं होएगा। जो चिप्स आप खाते हो इतने कुरकुरे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसकी डेंसिटी होगी ही नहीं। मैंने आपको ये रिवाइज नहीं कराया इसलिए कि आप इसको कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को देखो। आई एम श्योर अगर आप 3 बार इस वीडियो को देख लेते हो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इस चैप्टर का, आप 90% तक उसका आंसर दे देंगे। हार्डवर्क कीजिए आप भी, खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। इसको सुनने के बाद एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसकी बैक एक्सरसाइज कीजिए। आपके स्कूल टीचर ने या ट्यूशन टीचर ने जो भी आपको असाइनमेंट दी है वो आप सॉल्व कीजिए, लेकिन इस लेक्चर को कम से कम 2 बार आपको देखना पड़ेगा। सो एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।